कहानी की शुरुआत में प्रिंस चार्मिंग फार फार अवे के लोगों को नाटक दिखा रहा होता है, जिसमें कि वो प्रिंसेस फियोना को बचाने जाने की स्टोरी दिखा रहा होता है और श्रेक को विलन दिखाता है। पर सभी ऑडियंस उस प्ले पर बहुत हंसती है और श्रेक को विलन नहीं एक हीरो समझते हैं। उनके रिएक्शन पर गुस्सा होकर चार्मिंग ऑडियंस को कहता है कि वो सब एक दिन पछताएंगे और वो बाहर आकर रोने लगता है। फिर उसको उसकी मॉम की पिक्चर नजर आती है, जिसमें लिखा होता है कि मेरी प्यारी परी कभी हार मत मानना। ये देखकर प्रिंस चार्मिंग को जोश आ जाता है और फिर उसके सर पर एक न्यूज़पेपर आकर गिरता है, जिससे उसे पता चलता है कि किंग हैरल्ड की जगह फियोना और श्रेक ले रहे हैं क्योंकि हैरल्ड बीमार है। अगली सुबह जब श्रेक और फियोना नींद से जागते हैं तो उनके घर में डोंकी और पोस्ट डोंकी के बच्चों के साथ आ जाते हैं। बच्चों को देखकर फियोना कहती है कि उसको भी बच्चा चाहिए, पर श्रेक कहता है कि वो दोनों ही ठीक है क्योंकि बच्चे बहुत गंदे होते हैं और हर वक्त रोते रहते हैं। जिसके बाद श्रेक किंग हैरल्ड की सारी जिम्मेदारियां निभाने लगता है, जिसमें वो सिर्फ गड़बड़ ही करता है। रात को दावत होती है जिसके लिए उनका मेकओवर कराया जाता है, पर उनके कपड़े बहुत टाइट थे जिसके कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाते। रात को जब उनको सब मेहमानों के आगे जाना होता है तो श्रेक के पीछे एक आदमी खुजला रहा होता है, जिसे सब ऑडियंस देख लेती है। फिर श्रेक की ड्रेस से एक बकल वेटर के मुंह पर जाकर लगती है, जिसके बाद सब लोग गिरते पटकने लगते हैं और देखते ही देखते पूरे हॉल में आग लग जाती है। अब रात को किंग हैरल्ड बहुत बीमार हो जाता है, जिससे श्रेक और फियोना आखिरी बार मिलने जाते हैं। हैरल्ड उसे कहता है कि उसका आखिरी वक्त है और अब उसकी जगह एक नया राजा होना चाहिए और उसकी जगह सिर्फ श्रेक ही ले सकता है। पर श्रेक पिछले दिनों के एक्सपीरियंस को याद करके तंग आ गया होता है और कहता है कि वो राजा नहीं बन सकता, वो अपनी स्वाम्प में वापस जाना चाहता है। जिस पर हैरल्ड कहता है कि अगर वो नहीं तो उसके सिंहासन का सिर्फ एक ही हकदार हो सकता है और वो है उसका भतीजा आर्थर। जिसके बाद हैरल्ड की मौत हो जाती है, जिससे सब लोग बहुत दुखी होते हैं। अगली सुबह सब लोग हैरल्ड को आखिरी विदा देते हैं। उसी दौरान चार्मिंग बार में पहुंच जाता है। यहाँ सभी डिज्नी विलेंस मौजूद होते हैं। चार्मिंग को वहाँ कोई भी नहीं पसंद करता और उन सभी को अपनी तरफ करने के लिए चार्मिंग उन्हें फ्री में बियर पिला देता है, जिससे सब लोग और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। फिर चार्मिंग उन्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो सब हमेशा विलेंस और बुरे ही बनकर रहेंगे। उनको कहानियों में क्या मिला है आज तक सिवाय कुछ वक्त के रोल और बुराई के, और वो उन्हें उकसाता है कि विलेंस को भी हैप्पीली एवर आफ्टर का हक है। जिसके बाद सब विलेंस चार्मिंग के साथ मिल जाते हैं। अगले दिन श्रेक, पुस और डोंकी आर्थर को लेने के लिए जाते हैं, जो कि एक मैजिक अकेडमी में पढ़ता है। जब श्रेक शिप में बैठ जाता है तो फियोना उसे कहती है कि वो बाप बनने वाला है और ये सुनकर उसे कोई खुशी नहीं होती। अब सफर के दौरान श्रेक की आंख लग जाती है और वो सपना देखता है कि उसके स्वाम्प में कोई नहीं है और उसके सामने एक बेबी प्रैम आ जाता है। उसमें से एक ओगर बेबी होता है और वो बेबी श्रेक पर बहुत तेज वॉमिट कर देता है, जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगता है। बाद में वो देखता है कि उसके घर में बहुत सारे बच्चे हैं जो हर चीज को तहस नहस कर रहे होते हैं और श्रेक उनका ख्याल रखता है। फिर अचानक ही उस पर बच्चों की बाढ़ आ जाती है। श्रेक जैसे ही इस भयानक सपने से उठता है तो उसको पुस और डोंकी की शक्लों में भी ओगर बेबी नजर आ रहे थे, जिससे वो बहुत डर जाता है। फिर उनका सफर खत्म हो जाता है और वो अकेडमी पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और कुछ बच्चे श्रेक का मजाक भी बनाते हैं। फिर दो लड़के उन्हें आर्थर की तरफ इशारा करते हैं। श्रेक को एक लड़का नजर आता है जो कि गधे पे बैठा होता है। ये लड़का बहुत खूबसूरत था, जिसे देखकर श्रेक को लगता है कि यही आर्थर है और वो उसे उठा के ले जाने लगता है। पर वो लड़का बताता है कि उसका नाम जस्टिन है और आर्थर वो है जो जमीन पर गिरा हुआ है। आर्थर श्रेक को देखकर डर जाता है और भाग जाता है। असल में आर्थर 16 साल का था और अपनी एकेडमी में सबसे ज्यादा नाकाम और बेचारा लड़का था। सब लोग उसको तंग करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। पर श्रेक आर्थर को ढूंढने अकेडमी की रैली में पहुंच जाता है, जहां जाकर वो उससे बताता है कि वो फार फार अवे का राजा बनने वाला है। ये सुनकर आर्थर बहुत खुश होता है और वो सब लोगों को कहता है कि जिन जिन लोगों ने भी उसको तंग किया था वो उन सबको सबक सिखाएगा और कभी किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि जिस बेचारे पर वो लोग जुल्म ढा रहे हैं वो एक दिन राजा बन जाएगा। दूसरी तरफ फियोना का बेबी शावर चल रहा होता है, जहां पर सभी डिज्नी प्रिंसेस सिंड्रेला, स्नो वाइट, स्लीपिंग ब्यूटी, रपुंज़ल आई होती है। वो सब फियोना को गिफ्ट्स दिखा रही होती है, जिसमें स्नो वाइट फियोना को अपने घर का एक बोना इंसान गिफ्ट कर देती है, जो कि उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखेगा। उसे देखकर फियोना सोचने लगती है कि अगर वो ये सब करेगा
तो वो क्या करेगी। तभी वहां पर बाहर से सारे विलेंस हवा में उड़ते हुए आ जाते हैं, जिनका लीडर चार्मिंग होता है। वो ड्रैगन पर एक जाल फेंक देता है और सारे शहर पर कब्जा कर लेता है और उसको बर्बाद कर देता है। उससे बचने के लिए फियोना और सभी औरतें एक सीक्रेट डोर से होते हुए महल के नीचे चले जाते हैं और उनकी जगह फेरी टेल क्रीचर्स आकर बैठ जाती है। जब चार्मिंग उनसे पूछता है कि श्रेक कहाँ है, तो पिनोकियो बहुत मुश्किल से उसे अपनी बातों से टालता है ताकि उसकी नाक बड़ी ना हो जाए और सबको सच ना पता चल जाए। पर पिनोकियो की बातों से तंग आकर एक पिग के मुंह से सच निकल जाता है और वो उनको सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरी तरफ आर्थर बहुत खुश हो जाता है कि वो किंग बनकर अच्छी जिंदगी जिएगा, जिसमें बस खाना पीना और राजकुमारियां ही होंगी। और श्रेक भी उसे इस जिंदगी के लिए बहुत लुभाता है, लेकिन पुस और डोंकी उसे अपनी बातों से सच बता देते हैं कि वो राजा बनने के बाद एक बहुत ही जिम्मेदार और हर वक्त बिजी रहने वाला इंसान बन जाएगा, जिससे डर के वो शिप का व्हील दूसरी तरफ घुमाने लगता है, क्योंकि वो इस बात से बहुत डर गया था और अब चाहता था कि उस पर जिम्मेदारियां ना आए। पर श्रेक कहता है कि वो उसे वहां से ले जाकर ही रहेंगे और वो दोनों व्हील पकड़कर लड़ने लगते हैं और व्हील टूट जाता है, जिससे वो लोग एक चट्टान से टकरा जाते हैं और अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं। आर्थर उनसे दूर भागने लगता है, जिसके पीछे श्रेक, पुस और डोंकी भी आ जाते हैं। रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम है मर्लिन। मर्लिन आर्थर के स्कूल का एक रिटायर्ड टीचर था और एक जादूगर भी था। मर्लिन को नर्वस ब्रेकडाउन होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था और वो बहुत ही अजीब हो गया था। वो हर वक्त अलग अलग थेरेपीज की बातें ही सुनाता रहता है। रात को मर्लिन उनके लिए एक आग जलाता है जिसमें उनको विजन्स आने थे। श्रेक को उसमें एक बेबी प्रैम नजर आता है और आर्थर को उसमें एक पंछी और उस पंछी के पिता नजर आते हैं, जो कि उस छोटे पंछी को छोड़कर चले जाते हैं। जादूगर होने के बावजूद भी मर्लिन इस विजन को बकवास कहता है और अपनी झोपड़ी में चला जाता है। बाद में आर्थर और श्रेक आपस में बातें करने लगते हैं। आर्थर के विजन में छोटा पंछी आर्थर खुद था और बड़ा पंछी उसके फादर, जो कि उसे छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद श्रेक कहता है कि उसके फादर भी अच्छे नहीं थे, वो उसको हमेशा खाने के बारे में सोचते थे और श्रेक को मिर्च मसाला लगाकर सुलाते थे। इसके बाद श्रेक और आर्थर की दोस्ती हो जाती है। श्रेक कहता है कि उसको बच्चों से डर नहीं लगता, वो डरता है खुद के एक बुरा बाप बनने से। दूसरी तरफ सभी राजकुमारी और फियोना मिलकर महल के नीचे से जान बचाकर बाहर निकल रही होती है, पर उन राजकुमारियों के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे थे और वो एक दूसरे से बात बात पर झगड़ने लगती है कि वो खुद खूबसूरत है और बाकी सब बकवास। जब वो महल से बाहर निकलती है तो रपुंज़ेल फिर से महल के अंदर चली जाती है, जिसको बचाने के लिए सभी राजकुमारी और फियोना भी महल के अंदर चली जाती हैं और देखती है कि रपुंज़ेल ने उनको धोखा दिया। वो खुद चार्मिंग के प्यार में पड़ गई थी और वो अब रानी बन जाएगी। जिसके बाद बाकी सबको कैद करके महल के बाहर एक ऊंचे टावर में रख दिया जाता है। अगली सुबह जब श्रेक और डोंकी उठते हैं तो वहां पर कैप्टन हुक और बाकी गार्ड आ जाते हैं, जो उनको कैद करना चाहते थे, पर श्रेक उनसे लड़ने लगता है। जब सभी गार्ड श्रेक को एक बॉक्स में बंद करना चाहते थे तो वो उसमें बंद नहीं होता। फिर उस पर एक कैनन चलाई जाने वाली होती है और वो कैनन का मुंह कैप्टन हुक की तरफ कर देता है। जिसके बाद कैप्टन हुक उसे कहते हैं कि उसको पकड़ने का ऑर्डर चार्मिंग ने दिया है और फियोना को कैद कर लिया गया है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब श्रेक आर्थर को कहता है कि वो वापस लौट जाए, पर आर्थर वहां से जाना नहीं चाहता। आर्थर को एक आइडिया आता है जिससे कि वो जल्दी फार फार अवे पहुंच जाएंगे। जिसके बाद वो मर्लिन को कहता है कि वो जादू से उनको जल्दी से मंजिल तक पहुंचा दे, पर मर्लिन मना कर देता है। फिर आर्थर जोर जोर से रोने लगता है और मर्लिन को कहता है कि वो नहीं जानता कि वो किस चीज से गुजर रहा है और उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। ये सब देखकर मर्लिन को तरस आ जाता है और वो उन पर जादू करने के लिए तैयार हो जाता है। असल में आर्थर ने ये सब ड्रामा किया था ताकि वो लोग जल्दी से फार फार अवे पहुंच सके। मर्लिन के जादू से सब फार फार अवे तो पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर डोंकी और पुस की बॉडी में उनकी आत्माएं बदल जाती है। फिर सब लोग शहर में चले जाते हैं। यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया था और लोग खुलेआम लूटपाट कर रहे थे। वहां जाकर वो पिनोकियो को देखता है, जिसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया था। पिनोकियो उन सबको एक फ्लायर दिखाता है जिसमें बताया गया होता है कि आज रात चार्मिंग एक नाटक करने वाला है जिसमें श्रेक उसका विलेन होगा। असल में ये सब चार्मिंग की एक चाल थी, जिसके हिसाब से वो श्रेक को मार देना चाहता था, पर वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं। सोल्जर्स से बचने के लिए डोंकी की बॉडी में पुस उनके सामने अपना मासूम सा चेहरा बनाता है, पर इस बार उसकी चाल कामयाब नहीं होती। फिर आर्थर उन्हें कहता है कि आज रात के शो का विलेन श्रेक है, इसीलिए वो उसे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि एक्टर के ना होने से शो खराब हो जाएगा।
इसके बाद वो सोल्जर्स उन्हें छोड़ देते हैं। फिर श्रेक चार्मिंग के रूम में चला जाता है। यहाँ वो अकेला होता है, पर चार्मिंग बहुत चालाक था। उसने अपनी मॉम की डॉल के अंदर एक बटन लगाया हुआ था, जिसे दबाते ही वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं और उनको पकड़ लिया जाता है। आर्थर को चार्मिंग से बचाने के लिए श्रेक कहता है कि आर्थर को राजा बनाने के लिए नहीं लाया गया, उसका तो बस श्रेक ने इस्तेमाल किया था ताकि वो खुद राजा बन सके। ये सुनकर आर्थर को बहुत बुरा लगता है और चार्मिंग उसे छोड़ देता है और श्रेक और बाकी सबको पकड़ लिया जाता है। पुस और डोंकी को उस जेल में भेजा जाता है जहाँ पर सारी राजकुमारी और फियोना कैद थी। जेल में जाकर भी सभी राजकुमारियों के नखरे खत्म नहीं हो रहे थे और वो आपस में लड़ती रहती हैं। स्नो वाइट कहती है कि वो बहुत ही खूबसूरत और हॉट है, उसको ऐसे कैद में नहीं रखना चाहिए। फियोना उन्हें कहती है कि वो कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, उनको खुद को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। जिसके बाद सब राजकुमारियां सो जाती हैं और सिंड्रेला खुद सच के बैठ जाती है। वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि उनको कोई बचाकर ले जाए, पर फियोना कहती है कि इस बार उनको खुद ही बचना होगा। अब स्नो वाइट कहती है कि उन जैसी प्यारी राजकुमारियों के अलावा वहां पर सिर्फ एक बूढ़ी औरत ही है, जो होती है फियोना की मदर लिलियन। लिलियन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है कि स्नो वाइट उसे बूढ़ी कह रही है और वो अपने सर से ही जेल की दीवार 2 बार तोड़ देती है। फिर सब लोग प्लान बनाकर अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें राजकुमारियां महल के अंदर दाखिल होंगी और पुस और डोंकी सभी फेरी टेल क्रीचर्स को बचाएंगे। प्लान के हिसाब से स्नो वाइट महल के आगे बैठकर गाना गाने लगती है, जिससे वहां पर बहुत सारे पंछी और जानवर आ जाते हैं। तभी वो उनको महल के बाहर पहरा दे रहे 2 ट्रीज पर जाने को कहती है, जिसके बाद सब वहां चले जाते हैं और सारी राजकुमारियां महल के अंदर घुस जाती हैं। दूसरी तरफ पुस और डोंकी सभी फेरी टेल क्रीचर्स को भी बचा लेते हैं। फिर फेरी टेल क्रीचर्स अपनी टीम का नाम डिसाइड करने लगते हैं कि तभी उनको आर्थर नजर आता है, जो बहुत निराश होकर वापस जा रहा था। पुस और डोंकी उसे बताते हैं कि श्रेक ने सिर्फ झूठ बोला था उसकी जान बचाने के लिए, जिसके बाद आर्थर भी उनकी मदद के लिए मान जाता है। रात को प्ले शुरू हो जाता है, जिसमें रपंजल फियोना का रोल प्ले कर रही थी और प्रिंस चार्मिंग खुद का, और श्रेक को विलन बनाया जाता है। पर श्रेक जैसे ही स्टेज पर आता है तो ऑडियंस उसे देखकर खुश हो जाती है। जब चार्मिंग गाना गाने लगता है तो श्रेक कहता है कि क्यों ना पहले वो उसे मार दे, फिर ये बकवास गाना गा ले, जिसके बाद सब लोग हंसने लगते हैं। अब वहां पर फेरी टेल क्रीचर्स भी आ जाते हैं। उसी वक्त जिंगी रपेंजल के बाल पकड़ के टावर से नीचे गिरता है और यहाँ हम देखते हैं कि रपेंजल असल में टकली है और इसने विग पहनी हुई थी। फिर वहां पर सभी राजकुमारियां आ जाती हैं और उनके पीछे ही सारे विलेंस, जो कि सबको पकड़ लेते हैं। पर एन वक्त पर आर्थर आ जाता है, जो कहता है कि विलेंस कब तक विलेंस रहेंगे, उन्हें भी आखिर हक है खुद के लिए अच्छा सोचने का। फिर वो कहता है कि एक बार उसकी दोस्त ने उसे कहा था कि हम लोगों को चाहे सारी दुनिया विलेंस कहे और चाहे राक्षस, पर ये सब मैटर नहीं करता है। वो कहता है कि हम लोग खुद के लिए सोचते हैं और हम लोग खुद ही खुद के अच्छे या बुरे के लिए जिम्मेदार हैं। उसकी ये बात सुनकर सभी विलेंस हथियार फेंक देते हैं और कहते हैं कि वो सभी अपनी जिंदगी में अलग अलग चीजें करना चाहते हैं, जैसे कैप्टन हुक डैफोडिल्स फ्लावर्स उगाएगा और ईविल क्वीन एक स्पा खोलना चाहती है। ये सब सुनकर चार्मिंग श्रेक को तलवार मार देता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। और जब चार्मिंग सभी ऑडियंस को ये बता रहा होता है कि वो उनका राजा है, ड्रैगन अपनी पूंछ मार के उस पर स्टेज पर टावर गिरा देती है और आर्थर चार्मिंग का क्राउन पहनकर सबको उनके सामने राजा ऐलान करता है, जिससे लोग खुश थे। बाद में वहां पर मरलिन आकर डोंकी और पुस की बॉडी में उनकी आत्माएं ठीक कर देता है और आखिर में फियोना और श्रेक अपनी स्वाम्प में चले जाते हैं, जहां उनके 3 बच्चे होते हैं और वो उनको बहुत प्यार करते हैं, जिनको पालने में उनकी मदद लिलियन, डोंकी और पुस करते हैं। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।